students, as you know, in previous lecture we discussed characteristic of sound, loudness and pitch. We also can be discussed in previous lecture, and we also be known some types of device, musical device, just like guitar, sitar, violin, etc. Our shrillness or gruffness of sound are depend on their tightness, thickness of that string that are used in that device. मीन्स जितने भी कुछ स्ट्रिंग डिवाइस, म्यूजिकल डिवाइस हैं जो कि हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, उसके श्रिलनेस को और उसके साउंड को हम लोग उसके स्ट्रिंग को, थिकनेस को कम करके, टाइट कर करके, सब कर करके चेंज कर सकते हैं। कल मैंने बताया था आपको लेक्चर में, पहले लेक्चर में, कि अगर उसको टाइट कम किया जाए, अगर उसको लूज कर दिया जाए, स्ट्रिंग अगर लूज रखा जाएगा तो वाइब्रेशन उसकी अधिक नहीं हो पाएगी। जब वाइब्रेशन अधिक नहीं हो पाएगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक नहीं हो पाएगी। जब फ्रीक्वेंसी अधिक नहीं हो पाएगी तो हमारी पिच घट जाएगी, तो श्रिल साउंड नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि श्रिलनेस ऑफ साउंड यानी जस्ट लाइक पिच इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, यानी पिच हमारा फ्रीक्वेंसी का पे डिपेंड करता है, और लाउडनेस जो है सो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब कि एम्पलीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही साउंड हमारा लाउडर होगा। अक्सर हम लोग ये वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल वी सीन एंड ऑल्सो कैन बी ऑब्जर्व इन आवर daily life. Some also be louder devices I like listen in our daily life environment, and also can be some musical instrument also can be observed in our house, TV, radio, etc. मोबाइल, मीन्स बहुत सारे ऐसे साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जो कि हम अपने घर में देखते हैं, या जैसे टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, etc. बूफर है, ये सभी हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अगर हम उसके साउंड को, अगर वॉल्यूम को अगर हम उसके बढ़ा देते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसके साउंड का जो लाउडर है वो तो लाउडर तो हो जाता है, मतलब आस पास के लोग भी सुनने लगते हैं, लेकिन जो उसका श्रिलनेस है ये कम हो जाता है। मतलब वो म्यूजिकल रूप में हमारा नहीं रह पाता है। म्यूजिकल साउंड हम लोग किसको कहते हैं? जो साउंड हमारी प्लीजेंट लगती है, जो हमें सुनने में आनंद प्रदान करे, अच्छा लगे, उस साउंड को हम लोग म्यूजिकल साउंड के नाम से जानते हैं। तो वही साउंड हमारे म्यूजिकल्स होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा साउंड, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका पिच भी ज़्यादा होगा, और साउंड हमारी श्रिलनेस ज़्यादा होगी, मतलब वो सुनने में अच्छी लगेगी। अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं अगर किसी साउंड वाले म्यूजिकल डिवाइस को, तो उसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा, लेकिन जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी घटती है। ये आप इसको याद रखिएगा कि जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जैसे कि कल मैंने आपको फिगर में भी मैंने बताया था कि ये जो है, अगर इस तरह से कोई वाइब्रेशन है तो ये इसका जल्दी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जैसे अगर यही अगर फ्रीक्वेंसी अगर है, तो जैसे देखिए यही है तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर यही वेव अगर ज़्यादा हाइट अचीव करने लगे तो ये भी तो, जहाँ एक फ्रीक्वेंसी हमारी पूरा होती है, एक वेव पूरा होता है, एक ऑक्सीलेशन, वो तो इसको हाइट में चला गया। ठीक है? तो जैसे हमारा एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाती है। ये आप याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड घटती है। ठीक है? अगर एम्पलीट्यूड बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। नेक्स्ट हमारा एक और इसका प्रॉपर्टी जो रह गया था, जो बच गया था, वो उसको आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि है क्वालिटी। थर्ड है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर, यह भी एक हमारे साउंड का ही कैरेक्टर है। ये भी हमारे साउंड का ही
कैरेक्टरिस्टिक है जिसके सहारे हम लोग कहते हैं कि क्वालिटी और टिम्बर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड help us to distinguish one sound from another of the same pitch and मीन्स कहता है कि क्वालिटी और टिम्बर, इसका नाम ही है क्वालिटी का मतलब होता है गुण, इसका नाम ही है क्वालिटी। मीन्स कहता है कि अगर दो साउंड हमने पिछले जो दो कैरेक्टर जो हमने पढ़ा है वो हमारा एक लाउडनेस है और एक पिच है, जो कि एक एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है और एक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक साउंड ऐसा हो जो कि हमारा लाउडनेस भी और पिच भी दोनों सेम, अतः डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। कहता है कि अगर हम लोग दो साउंड वाले म्यूजिकल डिवाइस अगर हो, दो म्यूजिकल डिवाइस हो, सेम एक ही तरह का अगर उस साउंड प्रोड्यूस करता है, सेम ही तरह का, समझिए कि आपसे मतलब कि छुपा करके रखा गया हो, जैसे आपके घर के बगल में तो कहीं से आवाज़ आ रही है, दोनों सेम तरह की आवाज़ है, तब अगर आपको कहा जाए कि दोनों में बेटर कौन है, एक को आप सेलेक्ट कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं उसको सुन करके उसके कैरेक्टर पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी एक में आपको कमी निकालनी पड़ेगी। कि वो कमी क्या होगी, किसी के हो सकता है कि पिच में थोड़ा सा डिफर हो जाए, माइनर हो जाए, या अनप्लीजेंट हो, या कहीं थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिफर उसमें सुनने में कहीं अगर हमको लगता है कि अगर तुरंत क्विक डिसीजन लेते हैं तो एक जैसा लगता है, अगर उसको गौर से ज़रा सुने तो अगर कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा डिफर आता है, जो उसकी क्वालिटी के बेस हम कहते हैं कि दोनों बहुत अच्छा है, दोनों साउंड बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं किसी एक को सिलेक्शन करें, तो एक के लिए उसकी क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी कि इस दोनों में क्या क्वालिटी है। तो यही जो जिस साउंड का लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो, अगर हम जिस गुण के वजह से उसको सेपरेट कर पाते हैं, डिफरेंट कर पाते हैं, वही गुण हमारा क्वालिटी कहलाता है। तो ये तीन हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, तो ये हमारे साउंड के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और ये साउंड के कैरेक्टर मैंने अभी आपको बता दिया कि ये वेव के कैरेक्टर से भी रिलेटेड है। क्वालिटी और टिम्बर ये जो है, ये हमारे वेव से कुछ हमारा रिलेशन तो है, लेकिन ये डायरेक्ट लाउडनेस और एम्पलीट्यूड के रूप में। क्लियर है? हम लोगों ने आपके बुक का जरा मैं कुछ देखूंगा। आपके बुक मैं हाथ में लिया हुआ हूँ। In musical instrument like guitar and the violin, you can see a string of different thickness. The thinner string of the instrument can produce a seamless sound. That the thicker string we can increase the frequency vibration of the string by adjusting the tension of the string. The string of the stress to vibrate with more frequency and produce a high pitch sound. You must have seen the musician tuning the musical instrument by adjusting the tension of the string of the guitar, violin, and tension of the string of tabla, drums, etc. By tuning this instrument, they ensure the instrument produce the sound which
डिजायबल द पिच इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हेन द पीपल टुगेदर मतलब पता है कि अगर तबला है, ढोलक है या जितने भी जो स्ट्रिंग वाले डिवाइस है, इस सबको हम उसके टाइटनेस को बढ़ा करके उसके पिच को बढ़ाया जा सकता है, राइट है। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड का मतलब होता है कि साउंड कैसे आगे की तरफ ट्रेवल करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे हम यहाँ से बोलते हैं तो साउंड कैसे हमारा आगे की तरफ ट्रेवल करता है, इसके बारे में। तो पीछे ही मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि आवर साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव थ्रू एयर यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। मीन्स ऑल्सो बी क्लियर, साउंड्स नीड्स ए मटेरियल मीडियम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। मैंने आपको पीछे लिखा भी था कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह से कोई व्हीकल्स है, ह्यूमंस बींग्स है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए रोड की पाथ की ज़रूरत होती है, उस तरह से साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, राइट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस थ्रू ए वैक्यूम, यानी वैक्यूम के सहारे साउंड हमारा ट्रेवल नहीं कर सकता है। क्लियर है। यही कारण है कि एनी पर्सन, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स, they can go on the moon. They special types of device they can also be help us to listen the sound with you. यानी जो भी व्यक्ति अगर मून पे अगर जाता है या वैसे जगह पे जाता है जहाँ पे एयर हमारी नहीं है, वैक्यूम होने की चांसेज हैं, उस जगह पे वह स्पेशल तरीके का डिवाइस लेकर के जाता है एक दूसरे के साउंड को सुनने के लिए। जैसे मून पे अगर कोई जाता है तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी वहाँ पे एयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है मीन्स कि एयर नहीं है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आवाज़ को नहीं सुन सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आवाज़ को नहीं सुन सकता है, इसलिए वह एक ऐसा डिवाइस लेकर के जाता है जो कि रेडियो वेव प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? रेडियो वेव। और रेडियो वेव जो है वो हमारा वैक्यूम में ट्रेवल करता है। जैसे मैंने बताया कि लाइट जो है सो यह एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमारे वैक्यूम में ट्रेवल करता है। लेकिन साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ये भी आप जान लीजिए कि साउंड वेव जो होता है कि सबसे ज़्यादा फास्ट हमारे सॉलिड में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। उससे कम लिक्विड में करते हैं और सबसे कम स्पीड से गैस में ट्रेवल करते हैं, जस्ट लाइक ये, ठीक है। तो हमारा साउंड एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रेवल करता है, इसके बारे में एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है। एक्टिविटी मैं आपको बाद में बताऊंगा, या एक्टिविटी नंबर 3 जो है ये आपके इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसके बारे में ये जस्ट मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूँगा।